भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वेदांत का अर्थ तीन है। एक होता है वेदांत का अर्थ है उपनिषद। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, अर्थात वेदांत वेद का जो अंत है। अंत माने यहाँ पर ज्ञान, अंत माने निर्यास, अंत माने एसेंस। नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट अंतः। जो एसेंस है, जिन्होंने देखा है वो ही ज्ञानी। खुद भगवान कृष्ण ही गीता के द्वितीय अध्याय में कहते अंत का अर्थ क्या है। उसका शंकराचार्य ने अंत का भी अर्थात निर्यास सारांश। तो जो वेद के जो सारांश है उपनिषद, तो वेदांत एक अर्थ हुआ उपनिषद। जीवन में यही वेदांत ही पढ़ना है और तीनों अर्थ। अगर किसी ने किसी गुरुमुख से पढ़ लिया है, जान लिया है और जीवन को ढाल लिया है तो उसका जीवन धन्य हो गया। द्वितीय अर्थ है वेदांत का अर्थ है वेदांत सूत्र। जो ब्रह्म सूत्र है उसको भी वेदांत सूत्र कहते, शारीरिक सूत्र। फिर उसके ऊपर भाष्य हुई शंकराचार्य ने, और अलग अलग भाष्य भी हुए हैं, टीका भी बनाई गई। भामती टीका वाचस्पति मिश्र ने बनाया उसके ऊपर। तो द्वितीय अर्थ है ब्रह्मसूत्र। इस जो कक्षा है 5 दिन में, स्वामी जी आप पढ़ाने क्या चाहते, आप क्या पढ़ाने वाले? वेदांत, क्योंकि आपके अभी के प्रवचन शुरुआत हुआ वेदांत शब्द से। वेदांत माने क्या है आपने शुरू किया, तो वेदांत का अर्थ आपने अभी बताया उपनिषद। ये पढ़ा रहे हो ना? जीवन तो धन्य होगा अगर किसी गुरु के मुख से उपनिषद पढ़ रहे हो। और आप लोग जो गिने चुने आए हो और शाम को भी आते हो, मुझे एक मौका मिल रहा है, अंडमान में कैंप जा रहा हूं, उसमें मैं कैवल्य उपनिषद ले रहा हूं। और इसी ढंग का ही जूम में आप सुन सकते हो। हम आपको लिंक देंगे, दोनों के पास तो लिंक है, पाल के पास एंड हरि प्रकाश जी के पास, बाकी लोग भी ले लेंगे। तो अंडमान कैंप में आप कैवल्य उपनिषद 6 दिन के सुनने के लिए मौका मिले। दिसंबर 12 से 11 से इवनिंग 15 चैप्टर गीता, वो भी मेरे सेम लिंक है वो, और 12 तारीख से। तो कहने का मतलब है कई उपनिषद वो हम अभी पढ़ नहीं रहे। द्वितीय था ब्रह्मसूत्र, वो तो पढ़ ही नहीं रहे। इवन हमारे चिन्मय मिशन में भी वेदांत कोर्स में सिर्फ 4 सूत्र ही पढ़ाया गया है। आप तो अटेंड किए हो, कोर्स किए इन दोनों ने। तो और लकीली मुझे द्वारका शंकराचार्य मठ में एक सन्यास के कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें मुझे मौका मिला था 1-2 सूत्र प्रवचन देने के लिए। तो 3-4 सूत्र के ऊपर मैंने प्रवचन दिया। बहुत रेयर है, उसको भी छोड़िए। अब स्वामी जी पढ़ाने क्या वाले? आपने तो लिखा कि उपदेश सार है, अभी आप वेदांत कर रहे हो। वेदांत तीसरा अर्थ है वेदांत ग्रंथ। अगर कोई पूछा आपको, आप टीकाराम मंदिर जा रहे हो, मॉर्निंग क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, अगर आप वेदांत बोल दिया कोई गलत नहीं। वो जानकारी है तो वो पूछेगा क्या कोई उपनिषद, तो बोलेगा ना। कोई ब्रह्मसूत्र, बोलेगा ना। फिर वो जान लेगा अच्छा वेदांत ग्रंथ।
और जो नहीं जानता है उसको पूछोगे तो वो एकटक देखता रहेगा, अच्छा ये लोग वेदांत पढ़ते हैं, इसका अर्थ है जो दांत नहीं हो वेदांत है। अच्छा ये दांत बिना वाला पढ़ते हैं। तो जो भी हो, वेदांत जो ग्रंथ है वो क्या है? वेदांत ग्रंथ को कहते हैं, क्या कहते हैं कि वेदांत ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ है। जो वेदांत ग्रंथ है वो प्रकरण ग्रंथ है। तत्वबोध है, आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि है, ये शंकराचार्य के ही प्रकरण ग्रंथ, अपरोक्षानुभूति है, वाक्य वृत्ति है। ये धीरे धीरे एक एक प्रौढ़ ग्रंथ भी होता जा रहा है। पंचदशी है विद्यारण्य स्वामी जी के। ऐसे छोटे छोटे लघु ग्रंथ है शंकराचार्य के। भज गोविंदम अभी मैंने कहीं लिया था, और रमण महर्षि का उपदेश सार, जो अभी के हम लोगों के लिए चिंतन श्रवण का विषय है। नाम भी बहुत सुंदर है, उपदेश सार। उपदेश क्या है? उपनिषद भी एक उपदेश है। अयम आदेश, अयम उपदेश, तैत्तिरीय उपनिषद में यही आदेश है और यही उपदेश है। कल हम लोगों ने देखा था वाल्मीकि रामायण में, माने वाल्मीकि प्रसंग में एक एक रामचरितमानस में ही गीता है, अनेक गीता। तो गीता है क्या है? गुरु शिष्य प्रधान है, गुरु शिष्य संबंध है। और जो संवाद है वो किसी संत के साथ, किसी संत का जो संवाद है, डायलॉग बोलते, कन्वर्सेशन बोलते, संवाद, डायलॉग। ये तो ये जो उपनिषद है ये गुरु शिष्य के उपदेश है, गुरु के उपदेश शिष्य के प्रधान। इसलिए उपनिषद का जो सार है, उपनिषद ही उपदेश है। संपूर्ण शास्त्रों का जो सार है वो रमण महर्षि ने इन ग्रंथ, इस ग्रंथ में बताया। ज्यादा नहीं है, 30 श्लोक है। उपदेश उंडिया करके तमिल में पहले उन्होंने लिखा था। इसकी कहानी बहुत सुंदर है। इनके रमण महर्षि के बारे में थोड़ा सा जान ले, बहुत कम समय में। ज्यादातर वेदांत में जब ग्रंथ के प्रवेश होता है, जो लेखक होते हैं उनके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। वेदांत में, विचार में गौण होता है। अब देखो कोई संस्था है जैसे हमारे चिन्मय मिशन के ग्रंथ प्रमुख है, गुरुदेव के बारे में इतना प्रचार नहीं होता। मगर जितना बड़ी संस्था बना दी, वो गौण गुरु है, एक जिज्ञासा होती, तब जानते। तो उपदेश सार के जो मूल लेखक है वो रमण महर्षि। तो रमण महर्षि दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक श्रेष्ठ संत है। उनका जो जन्म है वो 30 दिसंबर 1879 में हुआ था। बचपन से ही उनका जो बचपन का नाम था वो वेंकट रमण। उनके पिताजी सुंदरम वकील थे, उनके एक बड़े भाई थे। बचपन से उनका अरुणाचल, जो तिरुवन्नमलई शिव पुराण में वर्णन है, भगवान शंकर एक पर्वत के रूप में आए, शिवलिंग के रूप में, वो अरुणाचल शिव पुराण में वर्णन, वही शिव अरुणाचल। बचपन में उनके स्वप्न भी होता था, विचार भी होता था कि मुझे जाना है। वो स्वप्न देखते थे कि एक शिव मंदिर है और एक विराट अरुणाचल पर्वत है और मुझे वहां जाना है। कहाँ है उनको पता नहीं था, छोटे बच्चे थे। उनके साथियों का कहना है कि जब वो बचपन में पढ़ते थे स्कूल, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर समाधि भाव अवस्था आ जाती थी। फिर उन्होंने परीक्षा का फीस लिया था, बिना परीक्षा देके। जब जान लिया किसी अंकल से, ये जो मैं विचार कर रहा हूँ, जो स्वप्न देख रहा हूँ, जो जिसके जगह पर जानना चाहता हूँ वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में है, तिरुवन्नमलाई है,
एक जगह का नाम तिरुवन्नमलाई। कोई एक दो गए होंगे, हम गए हैं, हम रुके भी हैं रमण आश्रम। तो वहां चले गए, वहां रास्ता में ट्रेन पकड़ लिया, उस समय ट्रेन था तो, और जो इतना पैसा था वो तालाब में फेंक दिया। 16 साल का लड़का है, ज्यादा नहीं बड़ा। बचपन में तो उन्होंने लेट करके अपने आप में अनुभव कर रहे थे कि मैं मर रहा हूं, अपना ही मृत का, मरण के वो अवस्था का अनुभव कर रहे थे। तिरुवन्नमलाई में आए, मंदिर में कई दिन तक, जहां पर मंदिर के जो बेल पत्ता सब फेंक देते हैं ना, गोदाम घर, उसी के अंदर रहकर उन्होंने ध्यान साधना की, समाधि भी। फिर लोग भी जानने लगे, सिद्ध कह करके। हमारे पूज्य स्वामी तपोवन जी ने भी दर्शन किया, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी दर्शन किया। स्वामी तपोवन जी महाराज के बारे में वर्णन है, इसका एक यूट्यूब में मेरा एक टॉक हुआ है अभी 50 मिनट का, तो आप सुन सकते हो तपोवन जी महाराज के बारे में। उसमें तपोवन जी महाराज कहते हैं, मैं जब दर्शन करने के लिए गया, कुछ केला लेके गया दर्शन। किसी साधु के पास जाते हो, कुछ लेके जाना चाहिए। तो मैं कुछ केला लेके गया, तपोवन जी कह रहे हैं, तो मैं केला लेके गया तो वहां वो बैठे थे कि गुफा के अंदर। किसी ने कहा कि गुफा के अंदर बैठे, तो मैं जाकर के रखा। कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोली, मैंने भी आंखें खोली। तपोवन जी महाराज की बात है, मैंने भी आंखें खोली। बस मेरे केला उन्होंने देखा, क्योंकि वो उस समय उपवास रहते थे, वो केला खा नहीं सकते, मगर ये साधक थे तो उनके ग्रहण भी करना है। तो इसी बीच में बंदर आए, वो बंदर केला ले गया, तो उन्होंने स्माइलिंग किया रमण महर्षि ने। इनको आश्चर्य लगा, इनको लगा कि मैं केला इनके लिए लाए थे और बंदर। फिर बाद में वो समझ गए, तपोवन जी बोल रहे हैं, मैं समझ गया कि ये तो उपवास में है, मैंने सुना भी था, इसलिए मैंने तो ग्रहण दिया, अर्पण किया, किसी को तो लेना था, तो उनको जरूरत था, ले लिया। कहते 1 घंटा तक वो हंसते रहे, थोड़ा सा स्माइलिंग करते रहे, मुझे देखते रहे, मैं उनको एक नमन के भाव से देखता रहा। इसी बीच में कोई भक्त आए और मुझे, तपोवन जी बोल रहे, मुझे इसे इशारा किया कि भोजन करने के लिए, मगर मेरे मन में भोजन करने की इच्छा थी नहीं। जब ऐसे महान संत को मैं देख रहा हूं सामने और वो भी भोजन नहीं कर रहे, मैं क्यों भोजन करूं, तो मैं गया नहीं। 2-3 बार बोले, तब रमन महर्षि ने उस भक्त को, वो तो अपना ही आश्रम का भक्त है, उसको इशारा किया कि जबरदस्त मत करो। बोले नहीं कुछ, मौन में थे, मौन में रह रहे थे, उपवास भी कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने प्रणाम किया, वो भी उठे, वो कहीं उनको जाना था। फिर मैंने शौच आदि आदि, तो उसके बाद उठे, मैं भी प्रणाम किया और आया। ये रहा। स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव ने भी लिखा है कि हम भी गए, हमने भी दर्शन किया, कुछ प्रश्न पूछा, उन्होंने जो उत्तर दिया, आंखों से भी उत्तर दिया, भाव से भी उत्तर दिया, वो भी हम धन्य हो गए। उन्होंने लिखा गुरुदेव ने कि ऐसे मूर्ति को हमने देखा है कि जो साक्षात त्याग स्वरूप है, साक्षात ध्यान स्वरूप, ऐसे संत। उनके कई भक्त थे तमिल के, एक मुरुगन्नार करके एक भक्त थे। जैसे कवि है ना, हमारे कल मिल रहे थे मुझे, ये स्वामी जी हम कविता लिखते हैं, मेरा बेटा इसे, तो मुरुगन्नार उनके भक्त थे। वो महाभारत का एक प्रसंग और मार्कंडेय पुराण के एक प्रसंग को एक कविता बना रहे थे, छोटा सा काव्य बना रहे थे। ठीक है, कहानी सुन लीजिए। उनका नाम है मुरुगन्नार। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, कहानी ऐसी है, मार्कंडेय पुराण में या महाभारत में, ये दोनों में ही है, कहानी ऐसे है, कुछ गृहस्थ ब्राह्मण तपस्वी जो मीमांसक है, मीमांसा कर्म, मीमांसक मानते हैं, वो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं।
देखो टॉपिक आ गया, कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, मगर भगवान शंकर को मानते ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ ना, भगवान शंकर ने सोचा कि इनको ऊपर दया करनी चाहिए, गृहस्थ भी है, ब्राह्मण भी है, तपस्वी है, कर्मों को स्वीकार करते हैं, तो इनको ऊपर दया करनी चाहिए। और ये तब वो भगवान विष्णु को बुलाया, शिव जी को, प्रभु आप थोड़ा कुछ लीला करो ना। क्या लीला करें ना, आप मोहिनी बन जाइए, क्योंकि आपका तो अवतार ने आपने बना भी था, आपके अभ्यास भी है। हाँ, आप मोहिनी बनाइए और इनको, ये जो पुरुष लोगों को आप मोहिनी बन करके आकृष्ट कीजिए। उसके बाद मैं एक युवक बनकर जाता हूं और उनकी स्त्रियों को मैं आकृष्ट करता हूं, फिर उसके बाद मेरा काम है। अच्छा ये क्या होगा ना, बस इतने तो कर लीजिए। तो भगवान, देखो ये भगवान शंकर की कितनी करुणा है। तो वो क्या बने कि सुंदर युवक बन गए। जब सुंदर युवक बन गए, तब जो पत्नी लोग हैं वो उनके पीछे गए, और उनके पीछे जब गए, ब्राह्मण लोग बोले कह रहे हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये मेरे पत्नी सब कहाँ चले गए। तो देखा कि पत्नी सुंदर मोहिनी रूप पर भगवान विष्णु आ गए, ये भी उनके पीछे चले गए। इन्होंने सत्संग किया, जो भगवान शंकर ने पत्नियों को बैठाया और थोड़ा सा सत्संग करवाया, और जो भगवान विष्णु मोहिनी है वो मोहित हो गए, बाद में अदृश्य हो गए। बस उतना ही रोल था उनका, गेस्ट अपीयरेंस बोलते हैं ना। वो लोग बाद में पता चला, अरे हम तो मोहित हो गए। उनके पास भी तंत्र मंत्र यंत्र आदि शक्ति थी, ब्राह्मणों के पास सिद्ध भी थे, मैं मान सकते। तो गुस्से में आ गए। एक तो पत्नी ये जो मोहिनी है कहीं चली गई, दूसरा हमारी पत्नी कहाँ चली गई। तो देखा कि एक सुंदर युवक है, शिवजी नहीं है, एक सुंदर युवक बैठे हैं, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। गुस्से में आ गए और युद्ध किया। भगवान शंकर बस हाथ करते करते ही सब युद्ध में परास्त किया। तब जब हार गए, तब प्रणाम किया, कहा कि आप है कौन, क्योंकि हमसे भी आप बलशाली है, शक्तिशाली है, हमारे जो शक्ति है सिद्धि है वो काम नहीं दी है, आप है कौन। तो उन्होंने परिचय दिया, अपना रूप दिखाया, इस भगवान शंकर के रूप, नतमस्तक हुए। शंकर ने, भगवान शंकर ने कृपा करके जो उपदेश दिया है, उसको मुरुगन्नर कवि ने कहा कि गुरुदेव ये जो उपदेश क्या दिया है, ये आप लिख दीजिए मेरे लिए, मैं तो पूरा कहानी बना रहा हूं। तो उपदेश सार लिखा रमन महर्षि ने अपनी भक्त के अनुरोध क्रम से। वो जो उपदेश सार 30 श्लोक में लिखा, उसको इसी ग्रंथ में, काव्य में जुड़ा गया। उस जंगल का भी नाम था दारुक वन, आप सुना होगा दारुक वन। उस दारुक वन मार्कंडे पुराण में कथा है, उसमें डायरेक्ट कथा भी है, शिव जी ने उपदेश दिया। तो जो शिव जी का उपदेश भी है वहां महाभारत में और मार्कंडे पुराण में। अभी उन्होंने चाहा जो ओरिजिनल है उसका तो गुरुदेव ऐसे हैं, आप अपने ढंग से बताइए। तब रमण महर्षि ने तमिल में पहले बताया था, उसके बाद संस्कृत में हुआ। तो ये जो हमारे हाथ में है, आपके पास है, वो उपदेश सार ग्रंथ करके 30 श्लोक है। कहानी आपको पता लग गया। और एक अगेन नोटसेल में बता देता हूं, भगवान शंकर ने जो ब्राह्मण को मीमांसक लोगों को जो उपदेश दिया है, वो है उपदेश सार। कहानी बीच में है, ये सब कहानी जो बताए। तो ये मुरुगन्नर कवि जो गुरुदेव के माने रमन महर्षि के भक्त थे,
वो पूरे कविता लिखना चाहते थे, काव्य। तो उन्होंने कहानी भी सुना दिया, कहा कि जो उपदेश जो बीच में है, जैसे महाभारत, मैं समझाने के लिए कहा, महाभारत महाकाव्य है, ग्रंथ, उसी के बीच में जो उपदेश, भागवत है, रामायण है, महाकाव्य है, उसी के बीच में जो उपदेश, ऐसे उपदेश सार है। 30 श्लोक है। इसकी जो शैली बहुत सुंदर है, इसके जो गाने की जो शैली है, आपके पास किताब भी होगी, नहीं तो मेरे बाद आप सुन करके लिखेंगे, माने बोलेंगे। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जडम, कृतिमहो दधो पतन कारणम, फलम शाश्वतम गति निरोधकम। तो रमन महर्षि के जो उपदेश है, इसके जो सार है, उपदेश सार, भागवत में भी सूत महाराज को शौनक जी 6 प्रश्न पूछते हैं, उसमें शास्त्रों का सार क्या है और साधन का सार क्या है पूछते हैं। इसी प्रकार ये जो अनेक उपनिषद के उपदेश है, उसका सार क्या है, तो नॉटसेल में 4 योग है, कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग और ज्ञान। जो कर्मयोग है वो 1, 2, 3 श्लोक में है, फिर उसके बाद भक्ति योग, फिर उसके बाद ध्यान योग है, अष्टांग योग, उसके बाद ज्ञान योग। आज हम नियम के अनुसार 30 श्लोक होने के कारण 5 दिन में 1 दिन का 6 श्लोक होना चाहिए। आज हम अगर 5 श्लोक भी देख लें तो भी काफी है, क्यों पहला दिन है। तो हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़ा अभी, इस 2 श्लोक का अर्थ क्या है समझ लें, और ये बड़े सुंदर साधना के लिए बताई गई। ये हमारे आप लोग साधक हो, सवेरे सवेरे आप अटेंड कर रहे हो, साधक हो, तो साधक के लिए रमन महर्षि ने हम लोगों को बताई साधना सार, उपदेश सार। क्या? कर्तुहु आज्ञया प्राप्यते फलम। कहते सुनो, कोई भी मनुष्य को जब कर्म फल मिलता है, तो वो जो कर्म फल मिलता है तो जानना कि कर्ता के आज्ञा से, कर्ता माने यहाँ पर लगेगा कि जो कर्म करता है वो करता है, कर्म जो करता है वो करता है। कहते यहाँ जो कर्ता अर्थ है ईश्वर है, ईश्वर रियली करता है। क्योंकि मनुष्य के हाथ में अगर पावर दे दिया जाए, सोचो कि कर्म जो हम कर रहे हैं, ये जो कर्म फल मिल रहा है, ये कर्म जब करते हैं और कर्म फल मिलता है, उसके लिए क्या क्या अपोनेंट्स, क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या जो गुणवत्ता और क्या क्या इकाई, यूनिट जरूरत है, देख लेना। एक है कर्म, फर्स्ट। क्या कर्म अपने आप में कर्मफल देगा? समझ लेना, क्या कर्म अपने आप में कर्मफल देगा? तो कहते नहीं। कैसे? वो नेक्स्ट पहला श्लोक के, एक श्लोक के 2 चरण होते हैं। पहला श्लोक के दूसरा चरण है, उसमें लिखा है कर्म किम परम कर्म तज्जडम। कर्म क्या श्रेष्ठ है? परम माने श्रेष्ठ, कर्म तो जड़ है, तो जब जड़ है वो कैसे फल देगा? ये कट गया। कर्म अपने आप में फल नहीं दे सकता, ये कट गया। दूसरा है कर्म माने प्रयत्न, परिश्रम, वो फल नहीं दे सकता है। फिर फल कौन देता है? नहीं, कर्ता।
ये मेन पॉइंट में आ जाता है कर्ता। कर्ता माने मैं, जो कर्म करने वाला। अगर उसके ऊपर पावर दिया जाए, जैसे आप लोगों को सबको दे दिया जाए, तुम कर्म करोगे और तुम्हारे ऊपर फल है, तो क्या होगा पता है ना? क्या, कोई नहीं चाहेगा खराब फल, मगर मिल रहा है कि नहीं? सोचो तो। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः, पापस्य फलम न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। समझ में है? बोलोगे स्वामी जी समझाओगे तो समझ में आएगा। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल सब चाहते हैं, मगर पुण्य कोई करता नहीं है। फल चाहते हैं और फल तो चाहते हैं मगर कर्म करता नहीं है, पुण्य कर्म। पाप का फल कोई नहीं चाहता है और पाप कर्म करते ही जा रहे हैं। तो अगर कर्ता के ऊपर हम छोड़ देंगे कि नहीं फल पाने के लिए तुम स्वतंत्र है, तो तुरंत बोलेगा कि मुझे पाप कर्म नहीं चाहिए, पाप फल नहीं चाहिए, और मिल रहा है। इसका अर्थ है हमारे हाथ में पावर नहीं है। कर्ता के हाथ में, जीवात्मा के हाथ में स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि कर्म का फल उसके हाथ में। फिर और देखोगे, तब हम कर्म करते हैं मगर मिलता नहीं है। हल, किसान हल जोत देता है मगर कुछ दूसरे हो जाते हैं। दैव क्रम बोलते हैं उसका, दैव काल। तो दैव काल, और कुछ भी फल पाने के लिए देश काल वस्तु के ऊपर निर्भर रहता है। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे, अच्छा ये कर्म मनुष्य कहाँ करता है? ये जगत, जगत वर्ल्ड में। अच्छा हम तो कर्म करने के लिए आ रहे हैं, हम एक छोटे से जीव है। ये जगत को क्या हमने बनाया? हम क्या बनाए? हम तो जगत के अंदर है। हाँ, तो जगत को बनाया किसने? विचार करके देखेंगे तो जगत को ईश्वर बनाते। तो ईश्वर और हम अपने आप को अल्पज्ञ हैं, हम नहीं जानते कि हम कर्म करते हैं, कर्म का फल क्या मिलेगा। हम देश के बारे में भी नहीं जानते, काल के बारे में भी नहीं जानते, प्रयत्न के बारे में नहीं जानते। तो जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, जो जगत को बनाया है, हम हमारे से पहले भी उन्होंने बना दिया है, वो सब कुछ होना चाहिए, वो कर्म फलदाता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली विचार करने पर पता चलता है कर्म फलदाता कौन है? भगवान, ईश्वर। और ईश्वर ने अपने एक नियम बना दिया, कर्तुहु आज्ञया। आज्ञा, आज्ञा माने नियम। उन्होंने अपने, आज्ञा का अर्थ क्या है? एक आज्ञा होता है जैसे मालिक सेवक को आज्ञा देता है कि उठो काम करो। तो आज्ञा माने यहाँ पर नियम। भगवान ने कुछ नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? भगवान ने ये नियम बनाया कि जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। कर्म जैसा करेगा उसको फल मिलेगा। कर्म अगर खराब करेगा फल भी उसको खराब मिलेगा। तो भगवान ने ये नियम, तो कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम, जो मनुष्य को फल मिलता है कर्ता के नियम के अनुसार फल मिलता है। कर्ता के नियम के अनुसार, मैंने कर्ता मैंने भगवान, जो जीवात्मा है वो नहीं, भगवान के नियम, उन्होंने नियम बनाया इस जगत, कर्म के अनुसार फल मिले। कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कर्म क्या श्रेष्ठ है? नहीं, कर्म जड़ है। तो ये जो श्लोक है ना, हमारे शास्त्र में कोई भी ग्रंथ जब शुरुआत होती है वो भगवान को अर्पण किया, मंगलाचरण। तो उपदेश सार में रमन महर्षि ने कर्ता शब्द से भगवान को याद करा के मंगलाचरण भी करते। कर्ता माने ईश्वर का भगवत स्मरण, ईश्वर स्मरण भी कराया। इसी श्लोक में आप समझो, ये श्लोक है क्या? ईश्वर स्मरण। जैसा अभी प्रवचन शुरू होता है तो ओम 3 बार करते हैं, फिर उसके बाद ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये क्या है? ये मंगलाचरण, भगवत स्मरण है, ईश्वर स्मरण है। तो पहला श्लोक ईश्वर स्मरण कर दिया, ठीक है। और कर्म के बारे में बता दिया, एक होता है कर्ता और एक होता है कर्म और एक होता है फल। इसी श्लोक में देखो बहुत चीजें हैं। कर्ता, कर्ता का दो अर्थ होता है, एक है जीवात्मा कर्ता और एक है असली ईश्वर कर्ता। तो जीवात्मा कर्ता के ऊपर फल निर्भर नहीं होता है। जीवात्मा कर्ता क्या है? ओनली कर्म करने में स्वतंत्र है, मगर फल में स्वतंत्र नहीं। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान इसलिए कहते कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, अधिकार में स्वतंत्र या, मगर फल में नहीं। और कर्म अपने आप में फल नहीं दे सकता है क्योंकि वो जड़ है। अब जो द्वितीय श्लोक में है वो क्या बता रहे, देखिए। कर्म मनुष्य को बांधता है। कर्मयोग जानने से पहले पहले कर्म जानना चाहिए। कर्म ही मनुष्य को बांध, कर्मणो न्यत्र कर्मणो अन्यत्र। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मणो अन्यत्र, क्या कि ये जो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। सचमुच गीता जो है ना बहुत ही सुंदर है। आपके पास ये गीता जैसे छोटी छोटी गीता है ना, वो गीता प्रेस के ग्रुप उसको रखना चाहिए गीता तो करनी। अभी पता है वो जो श्लोक में बोल रहा था मेरे से आ नहीं रहा था, मैं वो किताब पकड़ते ही मेरे अंदर से आ गया। सोचिए तो ये गीता का फायदा है। मैं किताब को जस्ट पकड़ा, कर्मणो यज्ञार्थात, मैं बार बार कर्मणो नेत्र बोल रहा था और उसके पहले यज्ञार्थात वो आ नहीं रहा था। मैंने गीता को जस्ट पकड़ा कि मैं देखने के लिए, जरूरत नहीं पड़ा, पकड़ते ही भगवान ने कहा कि देखो तुम पकड़ रहे हो मुझे ना, बता देता हूँ शब्द क्या है, यज्ञार्थात। तो हमारे अंदर से ही भगवान ने प्रेरित कर लिया और शब्द आ गया। ये गीता की महत्ता है। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, यज्ञार्थ के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्मयोग है, उसके छोड़ करके बंधन है, भगवान नहीं कहते। अब कर्म कैसे बंधन है वो बता रहे। कृति महदधो, जो 2 नंबर श्लोक है, कृति महदधो। महदधि माने, महोदधि ज्यादातर जगन्नाथ पुरी के जो मंदिर है ना, जो समुद्र है उसको महोदधि कहते हैं, उसका नाम है। ऐसे हर समुद्र को महोदधि कह सकते हैं और ज्यादातर उसी समुद्र के लिए महोदधि। हमारे कल बता रहे ना पाल जी तो अटेंड करने के लिए गए हैं। अगर आपको जाना है तो हम नेक्स्ट ईयर 2024 में जगन्नाथपुरी में कैंप करेंगे। आजकल वहां पर तो हमने आश्रम में रखा था, जो लेडीज जेंट्स अलग अलग रहते थे, और अभी हम होटल लेंगे जिसमें थोड़ा सा आजकल उम्र हो गया ना, साथ साथ रहना पड़ता है, कोई की दवाई देता है कोई ध्यान, तो हम लेडीज जेंट्स को एक साथ रखेंगे, डबल बेडरूम। आप जा सकते हो, इससे क्या होगा देख सकते हो। महोदधि, तो महोदधि माने समुद्र। कहते जो समुद्र है ना वो कर्म है। कर्म रूपक समुद्र, समुद्र में होता क्या, डूब जाता है मनुष्य। बहुत केसेस आए, पूरी समुद्र में स्नान करते करते कोई डूब गया। कहा जाता है कि जो मुरारी बाबा है ना, राम कथाकार, पूरी जगन्नाथ में कथा चल रही थी, शायद उनके कोई रिलेटिव हो या भक्त हो, स्नान कर रहे थे, डूब गए। तो समुद्र में जैसे मनुष्य डूब जाता है वैसे ही कर्म में मनुष्य डूब जाता है। समुद्र में आप बोलोगे, पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि समुद्र में लहरें कभी शांत नहीं होती। अगर आप कोई खड़ा होगा बोलेगा कि लहर शांत होगा तभी मैं स्नान करूंगा, ये तो असंभव है। आपको लहरें होते हुए भी स्नान करने का सीखना है। कोई बोलेगा मुझसे जब कर्म बंद हो जाएगा ना तभी मैं ध्यान करूंगा, होगा क्या?
समझना, जैसे समुद्र के लहरें बंद नहीं होने वाली है, वैसे ही आप बोलोगे मेरा जब कर्म सब समापन हो जाएगा ना स्वामी जी, हाँ तब मैं ध्यान करूंगा। कर्म कभी समापन होने वाला है? इंस्पाइट ऑफ, उसी के साथ हमको सीखना है। समुद्र के तरंग रहते हुए, लहरें रहते हुए सीखना है कैसे तैरना। उसी प्रकार हमारे साथ जीवन में कर्म रहते हुए हमें सीखना है। ठीक, इसलिए कृति महोदय, कृति माने कर्म, ये कर्म महोदधि समुद्र है। क्या होता है? कृति महोदधे पतन कारणम, यही कर्म ही मनुष्य पतन में पड़ जाता है। एवं जो मनुष्य कर्म करता है उसका जो फल है उसको मिलेगा ही। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मगर फल मिलेगा। फल मिलेगा उसके लिए प्रमाण क्या है बता रहे हैं ना, जैसे गौरी व सुत वत्सला, भागवत में कहते हैं कर्ता के पीछे ही फल भागता है। जैसे गाय, अगर गाय बछड़ा जन्म दे दी है तो गाय को आगे बोलो तो बछड़ा जरूर उसके पीछे चलता है। इसलिए कर्ता के पीछे फल जरूर जाएगा। कर्ता के साथ कर्म है तो कर्म का फल जरूर जाएगा। और एक है छाया जैसा, आप चल रहे हो, सूरज अभी उठ गया तो छाया अलग नहीं हो सकता, छाया आपके साथ रहेगी। इसी प्रकार तो फल रहेगा। और मगर फल क्या है? अशाश्वत, नष्ट होने, अशाश्वत, शाश्वत माने कभी नष्ट नहीं होने, और ये शाश्वत, अशाश्वतम, नष्ट होने वाला, टेम्पररी है। नष्टम फल, कोई भी फल प्राप्त है वो तो परमानेंट नहीं रहेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम भी संति, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अब जाओगे स्वर्ग भी वापस आओ। फलम अशाश्वत। फिर क्या है? गति निरोधक, गति माने रास्ता, कल बता रहा था ना अयनम, तो भगवान का नाम ही गति है। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम में गतिर भूतिर प्रभु साक्षी ऐसे शब्द, तो गति भगवान का नाम। भगवान को प्राप्त करने के लिए निरोधकम है ये, भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये कर्म निरोधक है। प्रवृत्ति का विरोधात्मक, निवृत्ति का विरोधात्मक प्रवृत्ति है, मोक्ष का विरोधात्मक काम है, काम और अर्थ है। तो गति निरोधकम। दूसरा गति क्या है? साधना की गति। पहला गति का अर्थ क्या था? विष्णु, मोक्ष, भगवान। भगवान को पाने के लिए जो निरोध है माने अवरोध है, गति रोधकम। दूसरे अर्थ क्या है गति? साधना की गति। कहते हैं ना आपकी आपकी प्रगति कैसे चल रही है, तो ज्यादातर हम लोग क्या व्यवहार करते हैं, आपका बिजनेस में गति कैसे चल रही है, आपके बच्चों को पूछेंगे पढ़ाई की गति कैसे चल रही, हाउ इज योर स्पीड। और जैसे मैं कल का कोई फैक्ट्री में गया था अभी 5-6 दिन पहले, उसमें मेरे साथ जो डिवोटी थे वो पूछ रहे थे आपका टर्नओवर क्या है, तो इंग्लिश में टर्नओवर है, अगर हिंदी में पूछेगा तो आपकी गति क्या है, आपकी स्पीड क्या है, आपके कारखाना में आपके जो रिजल्ट है वो क्या है, गति। तो साधना की गति को रोक कौन देता है? कर्म। ठीक है, तो पहला श्लोक मंगलाचरण, द्वितीय श्लोक है सकाम कर्म का फल है, ये सकाम कर्म। तो जानना एक एक श्लोक में क्या क्या हमको बता रहे, सकाम कर्म का फल। अब तृतीय चतुर्थ में क्या बता रहे हैं सुन लीजिए, पढ़ते हैं तृतीय एंड चतुर्थ। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम कायवाङ्मन कार्यमुत्तमम् पूजनम जप चिंतनम क्रमा।
अब तीसरा देख ले। तीसरा श्लोक कर्मयोग है, थोड़ा याद रखना। पहला श्लोक मंगलाचरण है, भगवान को, ईश्वर को स्मरण है। उसमें दो कर्ता बताई, एक है गुरुदेव कहते हैं स्मॉल आई, और एक है बिग आई। स्मॉल आई हम लोग जो करता, उसका निषेध किया, और जो बिग आई जो करता है उसके नियम से, आज्ञा माने नियम से फल मिलता है, ये बताया। फिर फल के बारे में बताया, फिर कर्म के सीमा, कर्म के लिमिटेशंस वो बताई। दूसरे श्लोक में सकाम कर्म जो मनुष्य को बांधता है उसके बारे में बताया। अब तीसरे श्लोक में कर्मयोग है। अब आप बताओ, आप कर्म कर रहे हो कि कर्मयोग कर रहे हो, जानना पड़ेगा कि ये क्वालिटी होगा। जैसे ट्रक में लिखा होता है कर्म ही पूजा, बढ़िया बात है, और हर कर्म पूजा नहीं हो सकता। ये दूसरा नंबर अगर श्लोक होगा वो पूजा नहीं हो सकता। क्यों? दूसरा नंबर में कृति मोह ददो, कृति माने कर्म, कर्म तो समुद्र जैसा, हाँ, और वो पतन कारण, तो फिर पूजा कैसे होगी? पूजा कभी पतन कारण नहीं हो सकती है। पूजा कभी मनुष्य को अंदर नहीं पतन डाल सकता है। तो ये जो पूजा है पतन कारणम कैसे है? तो यहाँ पर कहते हैं कि कृति महोदधो पतन कारणम, इसलिए वो नहीं है। ईश्वर अर्पितम कर्मयोग क्या है? अभी यहाँ पर बताते हैं। कर्मयोग है जो कर्म भगवान को समर्पित करके करते हैं, वो है ईश्वर अर्पण कर्म। जो कर्म भगवान को समर्पण करते हैं वो ईश्वर अर्पणम, और न इच्छया, कोई इच्छा नहीं। श्लोक के अनुसार चाहिए। कर्म करते समय ज्यादातर 3 डिमेरिट रहता है। कर्म करते समय 3 डिमेरिट रहता है। एक है अहंकार रहता है, मैं कर्म करता हूं। दूसरा है फल की इच्छा रहती, फल की आशा। और तीसरा है कर्म के प्रति आसक्ति। ठीक है, इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट ये है, कर्ता के जो समर्पण है, कर्ता के जो एंटीडोट है भगवान को समर्पण, ईश्वर अर्पित। फर्स्ट है कर्ता में हूं, इसके ये तो सकाम कर्म हो गया। सकाम कर्म के 3, कर्ता भाव, कर्म की फल की इच्छा, और कर्ता की आसक्ति। इसका एंटीडोट क्या है? एंटीडोट ही कर्मयोग बनेगा, ईश्वर को अर्पण। और दूसरा है फल की इच्छा, त्याग। और तीसरा है आसक्ति नहीं है, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है। इसी को बोल रहे हैं ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम। अच्छा, इसे कर्मयोग करने से मिलेगा क्या? कर्मयोग करने, कर्मयोग का फल क्या है? चित्त शोधकम, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि फल है, और यही मुक्ति साधक। पहले क्या कहा था? मुक्ति रोधकम, गति रोधकम दूसरा नंबर में। सकाम कर्म वर्णन दूसरे में है, और निष्काम कर्म वर्णन तीसरे में। इसको याद रखना। हमें, हम कर क्या रहे हैं दूसरा नंबर, हमको क्या करना चाहिए तीसरा नंबर। समझ में है? हमारे अंदर से कर क्या रहे हैं, ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ऑटोमेटिक होता जा रहा है कि मैं क्या कर्म करता हूं, कि मैं सकाम कर्म करता हूं। और मुझे करना क्या चाहिए? निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म मुझे करना चाहिए, बताया। अब देखिए 1, 2, 3 कर्म के बारे में रिलेटेड है। अब 4, 5 से लेकर के भक्ति योग के बारे में है। वो कहां तक पता है? भक्ति योग 8 तक है, 8 श्लोक। आज तो 8 श्लोक नहीं देखेंगे, आज भक्ति योग के सिर्फ और 2 श्लोक देखेंगे। ऑलरेडी 4 श्लोक, हम 4था श्लोक पढ़ लिया। अब भक्ति योग थोड़ा देख लीजिए। काय वांग मन कार्यमुत्तमम पूजनम जप
चिंतनम क्रमात्। कहते जो भक्ति है क्या, भक्ति किसे कहते ना, भक्ति में मन जब भगवान में लग जाए वो भक्ति है। मन प्लस भगवान इज इक्वल टू भक्ति, मन प्लस संसार इज इक्वल टू आसक्ति। मन में क्या है, भावना है, तो भावना प्लस भगवान इज इक्वल टू भक्ति, भावना प्लस संसार इज इक्वल टू आसक्ति। ठीक, तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे तो अलग प्रकार नवदा भक्ति है। भक्ति की अभिव्यक्ति यहां पर तीन प्रकार के बताया। क्या बताया, शरीर के दृष्टि से, तो शरीर के प्राधान्यता में पूजा देखना, जो श्लोक है ना उसको देखना, काय वांग मन कार्यमुत्तमम, नीचे है पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। तो आपको क्या करना, मैथमेटिकल करना है। काय के नीचे पूजन है, वाणी के नीचे जप है और मन के नीचे चिंतन है, इसको जोड़ना है। अर्थात शारीरिक भक्ति इज इक्वल टू पूजा। जो पूजा करते हैं ना वो शारीरिक भक्ति। फिर जो वाचिक है, वाणी वाला जो पूजा है वो है जप, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये जप हो। फिर जो मन के जो भक्ति है वो है चिंतन, वो ध्यान। तो भक्ति में भी चिंतन आवश्यक, पूजनम जप चिंतनम क्रमात्, क्रम से, और क्रम से उत्तम उत्तम होगा। जो पूजा है वो अधम है और जो जप है वो थोड़ा उत्तम है, और जो चिंतन है वो उत्तमोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ। ये बात है। तो यहां पर कहते हैं काय वांग मन कार्य उत्तम, उत्तम। तो पूजा जो है वो उत्तम है। फिर उसके बाद उत्तम कौन है, जप। फिर उसके बाद कौन है, ध्यान। पूजा में षोडशोपचार पूजा किया, भगवान को रखते हैं। फिर जो आसनम समर्पयामि आदि पूजा किया, उसके ऊपर जो क्या है, फिर अभी देखना आपको बड़ा सुंदर है, 4 नंबर जो श्लोक है ना, ये 3 भाग किया गया है, पूजा जप चिंतन। पूजा 2 प्रकार है, ये 5 नंबर में बताएंगे, और जप 6 और 7 में बताएंगे, और चिंतन 8 में बताएंगे। 7 में भी बता देते हैं और 8 में। इसको ऐसे मैथमेटिकल डायग्राम में क्या, पूजा जप चिंतन, ये तीनों के बारे में बता दिया 4 नंबर श्लोक। और ये जो पूजा का डिटेल 5 नंबर में, जप का डिटेल 6 नंबर में, और चिंतन का डिटेल 7-8 में। अब 5 नंबर पढ़ते हैं। जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति देव पूजनम। कहते पूजा 2 प्रकार है, एक है व्यष्टि पूजा और एक है समष्टि पूजा। व्यष्टि पूजा तो सब जानते हैं, भगवान को रखा और अलग अलग उपचार में उनको आसन दिया, उनको अर्घ्य दिया, उनको पाद्य दिया, उनको फूल दिया, दीप दिया, अगरबत्ती दिया, वस्त्र दिया, नैवेद्य दिया, ये षोडशोपचार है। कहते समष्टि पूजा क्या है ना, ये जो जगत है ना, ये जो संसार है, जगत ईषधि, जगत के प्रति ईश्वर बुद्धि करना, ये समष्टि पूजा है। ईषधि माने ईश्वर बुद्धि, ई माने बुद्धि। जगत के अंदर ईश्वर बुद्धि करना है, ये ही क्या है, सेवा है, यही पूजा है। और अष्टमूर्ति व्रत, ये जगत क्या है ना, कहते हैं अष्टमूर्ति के देवता है। अष्टमूर्ति व्रत, धारण करने वाले देव है,
ये है समस्त पूजा। अष्टमूर्ति क्या होता है स्वामी जी? ना आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो पांच है, चंद्र सूर्य और चंद्र और जीवात्मा, या तो कहीं कहीं माना जाता है मन बुद्धि और अहंकार। गीता में भी सप्तम अध्याय में है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो जगत है ये भगवान के ही अष्टमूर्ति है। अष्टमूर्ति को धारण करने वाले ये जगत है, उसको जब हम भी बुद्धि, नारायण बुद्धि, ईश्वर बुद्धि, नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो भावना रखते ये समस्त पूजा है। यहां तक देखा है। ज्यादातर मॉर्निंग क्लास में हम मेडिटेशन सिखाते हैं। अभी हम 5 मिनट आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं। मेडिटेशन स्टार्टिंग में करवाते हैं और जानबूझ के हम इस बार लास्ट में करवा रहे हैं 5 मिनट। इसीलिए जो अभी प्रवचन हुआ ना, उसको आप चिंतन कर सकते हो, उसका आप ध्यान कर सकते हो। 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करो, किताब से छोड़ दो और रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, और ये जो हाथ है इस प्रकार रखे के आप घुटने के ऊपर रखिए और आंख बंद कीजिए। ध्यान कीजिए। ये जो शरीर है, फिजिकल बॉडी मेडिटेशन, ये जो शरीर के जो अंग है उसको ध्यान करो। जैसे भगवान के शरीर है जगत, हमारा जो शरीर है खुद का, पैर से लेकर के सिर तक, पाद तल, पाद, घुटने, जांग, कटी, पेट, छाती, गर्दन, बायां हाथ के 5 अंगुलियां, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, हथेली, रिस्ट, कोहनी, कंधा। दायां हाथ के 5 अंगुलियां, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, हथेली, रिस्ट, कोहनी, कंधा, गर्दन, थोड़ी, मुंह, 2 नाक के नासिका, पुट, 2 गाल, 2 आंखें, भ्रूलता, जहां चंदन सिंदूर लगाते हैं, मध्य, कपाल, सिर, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर को ध्यान करें, स्प्रे करें, साइकिलिंग करें। शरीर को सुस्त बनाना है तो इस प्रकार के शरीर के हर अंगों को हमें ध्यान रखना है और अल्टीमेटली समझना है ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपाय अहमेवा हम अव्यय, ये अनुभव करना है। हाथ जोड़ दे, जोर से आंख बंद, जोर से घिसे एंड स्टॉप। फिर और एक बार स्टॉप, फिर और एक बार स्टॉप, एंड धीरे धीरे आंख खोल दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो उपदेश सार हम लोगों ने 5 श्लोक तक देखा। कल फिर इसी टाइम में आएंगे। जिनको जिनको किताब खरीदना है, ये किताब आप
पाल जी से हिसाब किताब कर दीजिए, और नहीं है तो वापस दे दीजिएगा, क्योंकि चिन्मय मिशन पटियाला से हम लाए हैं, इन्होंने भी मंगाया है, उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और इवनिंग हम 5:30 से 7 मिलेंगे। सुंदर माने जो अयोध्या कांड के वाल्मीकि प्रसंग, जो कल नहीं आए हैं उनको भी बुलाइएगा, वो लोग अभी आएंगे, सुनेंगे। ऑनलाइन में भी जो लोग नहीं जान पाए हैं उनको भी आप बता दीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग समापन करते हैं आज का।